वेलकम बैक टू अवर सी प्लस प्लस प्रोग्रामिंग सीरीज। आज की वीडियो में यार हम क्या करेंगे, क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। जैसे कि हमने पिछली वीडियो में बाइनरी सर्च एल्गोरिथम को कवर किया था, उसके कॉन्सेप्ट्स हमने समझे थे। आज की वीडियो में उन्हीं कॉन्सेप्ट्स को अप्लाई करके हम कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, ताकि हमारी जो पकड़ है बाइनरी सर्च एल्गोरिथम के ऊपर वो थोड़ी मजबूत हो जाए। तो बिना टाइम वेस्ट करते हुए हम क्वेश्चंस की तरफ बढ़ते हैं। तो अभी हमारे सामने एक एरे दी गई है जिसमें एलिमेंट्स है 1 2 2 2 3 5। इसके अंदर आपने देखा होगा, तो देखो 2 2 2 मल्टीपल टाइम्स अक्कर है ना, अक्रंस मल्टीपल अक्रंस है इस क्वेश्चंस के अंदर, इस एरे के अंदर। तो हमें क्या करना है, हमें इस क्वेश्चन में फर्स्ट अक्रंस निकालनी है। जैसे डुप्लीकेट कौन सा एलिमेंट है, डुप्लीकेट हम देखें तो इस एरे में 2 डुप्लीकेट है, 3 टाइम्स है वो भी, है ना। तो जो 2 है उसकी फर्स्ट अक्रेंस कौन से इंडेक्स नंबर के ऊपर है वो हमें फाइंड आउट करनी है। ये हम करेंगे बाइनरी सर्च एल्गोरिथम के जरिए। तो चलते देखते हैं हमारी बाइनरी सर्च एल्गोरिथम कैसे अप्लाई करेंगे हम इसके ऊपर। देखो, हम एक नॉर्मल सी चीज हमें पता है, बाइनरी सर्च में हम क्या निकालते हैं, हम निकालते हैं स्टार्ट इंडेक्स। पहले तो स्टार्ट रखते हैं और फिर एंड निकालते हैं हम। तो हमारा स्टार्ट जो रहेगा वो हमारा 0 पे रहता है, और एंड हमारा लास्ट एलिमेंट, एक पॉइंटर होता है, एंड जो पॉइंटर होता है वो हमारा लास्ट एलिमेंट के ऊपर होता है ना, सिंपल। तो अभी हम क्या करेंगे, हम सबसे पहले निकालेंगे मिड। अब मिड निकालने के लिए हमें बेसिक सा फॉर्मूला पता है, स्टार्ट प्लस एंड डिवाइड बाई 2। बेसिक सा फॉर्मूला है, ये क्या करेगा, आपका मिड निकाल देगा। अब अगर हम इस क्वेश्चन के ऊपर बात करेंगे तो इसका मिड क्या निकलेगा, सॉरी 0 प्लस 5, 1 2 3 4 5 सही है। 0 प्लस 5 डिवाइड बाई 2 क्या निकलेगा, 2.5। तो इसका राउंड ऑफ क्या निकलेगा, 2। तो मिड हमारा क्या निकलेगा, यहाँ पे हमारा 2 निकलेगा। मिड हमारा यहाँ पे 2 इंडेक्स के ऊपर आएगा, ठीक है। तो अभी हम क्या करेंगे, अगर हमारा 2 जो मिड है वो 2 के ऊपर आ चुका है, हम क्या करेंगे, अब फॉर एग्जांपल हमारे पास जो की होती है ना, डुप्लीकेट होता है, हमें डुप्लीकेट दे दिया गया है, दिया होता है कि आपका 2 जो है इसकी फर्स्ट अक्रेंस निकाल के दिखाओ हमें 2 की, ठीक है। तो मैं क्या करूंगा, मैं अपने ARR जो मेरा एरे है उसके मिड के साथ कंपेयर करूंगा ना। इसके मिड के साथ मैं क्या करूंगा, अपने मिड के साथ किसको कंपेयर करूंगा, मेरी की को कंपेयर करूंगा, क्या वो इक्वल है। अब इस केस में देखो इक्वल तो है, तो मतलब हमारी जो की है वो तो फाइंड आउट हो चुकी है ना, पहला की तो फाइंड आउट हो चुकी है। अब इस की का फर्स्ट अक्रेंस निकालना। फर्स्ट अक्रेंस कहां मिलेगा, फर्स्ट अक्रेंस मतलब इसके फर्स्ट पोर्शन में मिलेगा। जैसे मैं इसको यहां से ब्रेक डाउन करूंगा, ठीक है, ये एरे इतनी बनाऊंगा मैं, ये पोर्शन लूंगा। अब मेरा यहाँ पे आएगा, मैं इसके पीछे चेक करूंगा ना, फर्स्ट अक्रेंस तो पीछे ही मिलेगी। अगर आगे जाऊंगा तो क्या निकलेगा, आगे जाऊंगा तो लास्ट अक्रेंस निकलेगी, है ना। तो मेरे को फर्स्ट अक्रेंस निकालिए। फर्स्ट अक्रेंस के लिए मैं क्या करूंगा, मिड को एंड को उठा के मिड से पीछे ले जाऊंगा। अब मेरा यहाँ पे था एंड, अब मैंने उठा के कहा लिया एंड को, मिड -1 कर दूंगा मैं क्या करूंगा, एंड को क्या कर दूंगा, सी लग रहा है ना, ये ई है बेसिकली, ठीक है। इसको ई को क्या करूंगा मैं, मिड -1 कर दूंगा। जैसे मैं मिड -1 करूंगा, मेरा ये जो एंड है वो कहां पे आ जाएगा, जैसे मेरा मिड ये था, एंड मेरा यहां पे आ जाएगा, सिंपल सी, ठीक है। अब क्या होगा, अब जैसे ही देखो अब मेरा स्टार्ट यहां पे है और एंड यहां पे है। स्टार्ट मेरा 0 है, एंड मेरा 1, डिवाइड बाई 2 क्या हो गया, 0.5। तो इंडेक्स राउंड ऑफ होके क्या आ जाएगा, 0। अब मेरा मिड कहां पे आ गया, अब मेरा मिड पहुंच गया आपका यहां पे 0 इंडेक्स के ऊपर। स्टार्ट भी वही है और मेरा मिड भी वही है। अगर मैं यहां पे देखूं, अगर इस केस में अगर मैं यहां पे देखूं कि मैं ये निकाल देता हूं, एक बार एरे में दोबारा से बना देता हूं ताकि थोड़ा क्लियर हो जाए चीजों, ठीक है। अब मेरा देखो क्या है, मेरा स्टार्ट यहीं पे है और मेरा मिड भी मेरा क्या आ गया, 0 आ गया, बिल्कुल 0 ही आया ना मिड मेरा। और यहाँ पे क्या पड़ा है, 1 पड़ा है, और यहाँ पे 2 पड़ा है, और ये हमारा यहाँ पे जो हमारा लाई करता है वो हमारा एंड है, ठीक है। और इसकी इंडेक्स नंबर मैं बताऊं तो 0 और 1 है, बेसिकली यही है ना। हाँ, तो अभी देखो इसका मैं अगर मेरा मिड आ चुका है 1, अगर मैं चेक करूं, मैं कंपेयर करूं ARR ऑफ मिड से, ARR ऑफ अगर मैं मिड से कंपेयर करूंगा की के साथ, तो मुझे क्या मिलेगा, मैं देखूंगा कि भाई अब ये की तो इक्वल नहीं है, क्योंकि की वैल्यू क्या है, की की वैल्यू तो 2 है। अब ये इक्वल तो नहीं है, इसकी वैल्यू क्या रखी है, इसकी वैल्यू 1 है ना। ARR और मिड की वैल्यू 1 है, बट मेरी की वैल्यू 2 इक्वल तो नहीं है। अब इक्वल नहीं है तो मैं क्या करूं, अब मैं बढ़ूंगा आगे।
क्यों, जैसे कि मेरा स्टार्ट यहाँ पे था, अब मेरे को पता लग गया कि इक्वल नहीं है, इक्वल नहीं है तो क्या ये छोटा है, ये जो मेरा की है वो, मेरा की क्या है, बड़ा है ना, किससे बड़ा है, ARR ऑफ मिड से, ARR ऑफ मिड से मेरा जो की है वो क्या है, बड़ा है, बड़ा है, तो इसका मतलब क्या है, स्टार्ट को मेरे को मिड प्लस आगे लेके जाना पड़ेगा, है ना। तो मिड मैंने क्या कर दिया, स्टार्ट को मैं क्या कर दूंगा, मिड प्लस 1 कर दूंगा। जैसे मैं मिड प्लस 1 करूंगा स्टार्ट को, जैसे मैं स्टार्ट मेरा यहां पे था पहले 0 पे, स्टार्ट आगे बढ़ के यहां पे आ जाएगा, ठीक है। अब मेरा स्टार्ट और एंड दोनों उसी पॉइंट पे या फिर उसी इंडेक्स नंबर के ऊपर पॉइंट कर रहे हैं, ठीक है। तो अब इस केस में क्या होगा, अगर इस केस में अगर मेरा क्या नाम लेते हैं, इस केस में अगर मैं अपना मिड निकालूं तो मेरा मिड क्या निकलता है, स्टार्ट और 1 प्लस 1, मेरा अगर आप फॉर्मूला देखो मिड निकालने का, स्टार्ट प्लस एंड, स्टार्ट की वैल्यू भी 1 है, एंड की वैल्यू भी क्या है, 1 है। 1 प्लस 1 क्या होता है, 2, 2 डिवाइड बाई 2 कितना होता है, 2 डिवाइड बाई 2 करोगे तो क्या आ गया, 1 आएगा, सिंपल सी चीज है। अब मेरा मिड क्या आ गया, अब मेरा मिड भी 1 आ गया, है ना, मेरा मिड भी 1 आ गया। और हम लूप क्या चलाते हैं, अगर आपको याद हो, हमारा जो लूप चलता है बाइनरी सर्च में, हम वो क्या चलाते हैं, हम कंडीशन में क्या लिखते हैं, स्टार्ट लेस देन इक्वल्स टू एंड, यही चलाते हैं, है ना। मेरा स्टार्ट भी वही है और एंड भी वहीं पे है। इस बार मेरा मिड जो निकला है वो क्या है, मेरा मिड जो निकला है वो आ गया मेरा, अगर मैं कंपेयर करूंगा तो 2 आ गया। जैसे मेरा 2 आता है तो मैं उसे रिटर्न कर दूंगा, वही मेरी फर्स्ट अक्रेंस रहेगी, है ना, बिल्कुल यही होगी। अगर मैं लास्ट अक्रेंस की बात करूं, चलो उससे पहले हमने इसको कोड करके देख लेते हैं इस क्वेश्चन को, ठीक है, कोड करके देख लेते हैं थोड़ा, हाँ ठीक है। अब मैं एक बार एरे बनाता हूं, int ARR 1 2 2 2 3 5 यही था मेरा, है ना। मैंने रिटर्न करना है इंडेक्स नंबर, ओ सॉरी इंटीजर होगा तो फंक्शन का क्या होगा, इंटीजर टाइप का हम फंक्शन बनाएंगे जो इंडेक्स नंबर को रिटर्न करेगा। इंट मेरे को फर्स्ट अकरेंस, अब फर्स्ट यही ले लेता हूँ शॉर्ट फॉर्म में। इसमें सबसे पहले इंट एक एरे आएगी, ठीक है, और इसका मेरे पास की आएगी एक, और दूसरा मेरा इंट इसका साइज आएगा। मैं साइज ले लेता हूँ या फिर एन ले लेता हूँ ना, एन तक चलेगा मेरा, ठीक है। तो इस फंक्शन को मैं यहाँ पे कॉल कर दूंगा। मैं यहाँ पे पहले मेरा इंट के बनाऊंगा, 2 होगा मेरा जो, इसकी मेरे को अगर 2 की अकरेंस निकालनी है ना तो मैं 2 लूंगा फर्स्ट। तो सबसे पहले मेरी एरे जाएगी यहाँ पे, फिर मेरी आइटम जाएगा, और फिर इसका साइज मैं कैलकुलेट करता हूँ तो क्या होता है, 1 2 3 4 5 6, इसका साइज क्या मेरा 6 जा रहा है, ठीक है। अब ये रिटर्न करेगा कुछ ना कुछ, क्योंकि इंडेक्स नंबर रिटर्न करेगा ना भाई कि जो फर्स्ट अकरेंस है मेरे को कौन से इंडेक्स के ऊपर है, तो वो उसको मैं यहाँ पे स्टोर करवा लूंगा आंसर नाम के वेरिएबल में, ठीक है। तो यहाँ पे स्टोर करवा के यहाँ पे मैं प्रिंट करवा दूंगा उसे। फर्स्ट अकरेंस मैंने इंडेक्स नंबर दे दिया, ठीक है, ये मेरा। अब मैं फंक्शंस को लिखता हूँ सिंपल। सबसे पहले अगर मैं गौर करके देखूँ तो हम क्या करते हैं, पहले पॉइंटर बनाते हैं, पहले स्टार्ट पॉइंटर होगा, उसके बाद में एंड पॉइंटर होगा, है ना। मेरा स्टार्ट पॉइंटर कहाँ से लाई करता है, इंट एस इक्वल्स टू 0 से चलता है, और मेरा इंट एंड कहाँ से चलता है, एंड मेरा n माइनस साइज से एक कम से चलता है ना, तो यही चलेगा मेरा। और मेरा लूप, अब मैंने जैसे लूप बताया था, मैंने आपको कंडीशन बताई है लूप की यहाँ पे। अब देखो लूप मेरी स्टार्ट लेस देन इक्वल्स टू एंड, क्योंकि दोनों क्या है सेम पॉइंट के ऊपर भी लाइव कर सकते हैं, सेम इंडेक्स पे लाइव कर सकते हैं, इसलिए मैंने लूप कहां से चलाया है, 1 मिनट हैंग हो गया सिस्टम। हाँ जी, तो अभी हम लूप चलाते हैं, वाई लूप चलता है मेरा स्टार्ट लेस देन इक्वल्स टू एंड तक, ठीक है। फिर मैंने लूप की कंडीशन अपने चलाई। सबसे पहले लूप चलाने के बाद में मैं सबसे पहले क्या करता हूँ, मैं सबसे पहले निकालता हूँ अपना मिड। तो जैसे मैं क्या करता हूँ, मिड निकालूंगा अपना। मिड कैसे निकालता हूँ, स्टार्ट प्लस एंड डिवाइड बाई 2 करके मैं अपना मिड निकालूंगा, ठीक है। अब मिड निकाल के मैं सबसे पहले क्या करूंगा, कंपेयर करूंगा क्या क्या, इफ अगर मेरा क्या नाम लेते हैं ARR ऑफ जो मिड है,
क्या वो इक्वल्स है की के? अगर की के इक्वल है, इस केस में क्या हुआ था, जैसे ही क्या है मिड मेरा की के इक्वल आ गया तो मैं क्या करता हूं, एंड को उठा के मिड -1 कर देता हूं, तो एंड को यहां पे लाई करवा देता हूं पीछे, मिड के पीछे। तो मैं क्या करूंगा, क्या यहां पे मैं क्या करूंगा, एंड को क्या कर दूंगा, मिड -1 कर दूंगा। ठीक है, ये मेरा एक केस हो गया। ठीक है, अब मेरा मिड निकल गया, मैं एंड -1 कर दूंगा। ठीक है, इसके बाद में अगर मेरे हिसाब से अभी ना मेरे को की को स्टोर भी करवा लेनी चाहिए। आई थिंक आंसर के नाम से एक काम करता हूँ, इंट आंसर एक बार -1 ले लेता हूँ स्टार्टिंग में। ठीक है, और अगर मेरा मैच होता है तो इसको मैं क्या करता हूँ, इसको स्टोर भी करवा लेता हूँ साथ के साथ, ताकि लॉस्ट ना हो मेरी वैल्यू। कम से कम मैं फर्स्ट अकरेंस या फिर जो की मैच हो रही है वहां पे वो तो इंडेक्स दे सकूँ ना। तो मिड को मैं स्टोर करवा दूंगा अगर मैच हो रहा है तो। ठीक है, इसके बाद में मैं क्या करूंगा, इफ अगर बाय चांस ये तो रहा एंड मिड -1 कर दूंगा मैं। ठीक है, अगर बाय चांस मान के चलो बड़ा केस भी हो सकता है कि हमारा जो मिड आया वो एक बड़ा एलिमेंट है, वही एलिमेंट नहीं था, बड़ा एलिमेंट है, उस केस में भी मेरे को माइनस ही करना है ना, एंड को पीछे लेके जाना है। तो इफ अगर मैं देखूंगा, अगर मेरा ARR ऑफ मिड, इससे पहले मैं ये केस ले दूं, अगर मेरा जो टारगेट पॉइंट है वो मिड से छोटा है, उस केस में भी मैं क्या करूंगा, उस केस में भी तो मैं पीछे ही आऊंगा, है ना। तो मैं क्या करूंगा, एंड इक्वल टू मिड -1। ये किस केस की बात कर रहा हूं मैं, इस केस की। देखो मान के चलो मेरा मिड 3 आ जाता, सपोज करो मेरा मिड 3 आ जाता और मेरा की क्या है, 2 है। ऑब्वियस सी बात है ना, मेरी की अगर इस मिड से छोटी है तो वो किस पोर्शन में, फर्स्ट पोर्शन में लाई करेगा, मतलब मेरे को एंड को ही, अगर मेरा एंड यहाँ मिड यहाँ पे है तो एंड आ गया ना, तो एंड को मैं उठा के मिड -1 यहाँ पे लाई करवाऊंगा ना, सिंपल सी बात है ना। इसीलिए मैंने क्या किया, ये वाला केस ऐसे मैनेज कर दिया। ठीक है, और दूसरा केस ऐसा भी हो सकता है, अगर मेरा की जो है वो अभी बड़ी है, मेरी की जो है वो मिड से बड़ी है, उस केस में मैं क्या करूंगा, स्टार्ट को उठा के मिड +1 कर दूंगा। किस केस की बात कर रहा हूं मैं, मान के चलो ये मेरी की क्या थी, 2, मेरा मिड क्या आया था, इधर देखो यहाँ पे मेरा मिड यहाँ पे 1 आ गया था ना, बट मेरी की क्या है, मेरी की तो बड़ी है ना। तो मैंने यहाँ पे क्या किया था, स्टार्ट को उठा के आगे कर दिया था मिड +1। इस केस की बात कर रहा हूं मैं, तो ये वाला केस मैंने ऐसे सोल्व किया है। ठीक है, और लास्ट में जाके मैं क्या करूंगा, ये जैसे ही मेरा सोल्व हो जाएगा उसके बाद में मैं क्या करूंगा, रिटर्न कर दूंगा मेरे आंसर को, क्योंकि मैंने आंसर में स्टोर करवाया ना सब कुछ, जहां पे मैच हो रहा है मैंने आंसर में स्टोर करवाया, तो मैं रिटर्न कर दूंगा आंसर को, अदरवाइज -1 रिटर्न हो जाता है। ठीक है, अभी मैं एक बार रन करके देखता हूं कि मेरी फर्स्ट अकरेंस क्या आनी चाहिए। फर्स्ट अकरेंस मेरी 1 आनी चाहिए, तो कोई दिक्कत तो नहीं है कोड में, नहीं है। कोड को रन करके देख लेते हैं एक बार। मैंने क्या कर दिया, अच्छा सॉरी, जावास्क्रिप्ट डेवलपर है ना, तो ट्रिपल लगा दिया था हमने, डबल लगाना चाहिए था। बिल्कुल सही मेरी आउटपुट आ चुकी है। ठीक है अगर मैं ये तो मेरी आउटपुट पहले बिल्कुल सही आई है, 1 इंडेक्स के ऊपर मेरा पहला अकरेंस है। ठीक है, अभी उसी में मेरे को अगर मैं बात करूं कि मेरे को निकालना है लास्ट अकरेंस, जब मेरे को लास्ट अकरेंस निकालना तो उस केस में मैं क्या करूंगा, लास्ट अकरेंस निकालने के लिए मान के चलो मेरे को ये निकालना था, तो इस केस में मैं क्या करूंगा, अगर मेरा मिड ये मैच हो जाता है, जिस वक्त मेरा मैच हो जाता है कि मेरा की से टारगेट, मेरा मिड है जो वो टारगेट मेरी की से मैच हो गया, उस वक्त मैं क्या करूंगा, स्टार्ट को उठा के मिड +1 कर दूंगा। ठीक है, उस वक्त मैं क्या करूंगा, मैं इसी के नीचे एक फंक्शन और बना लेता हूं। ठीक है, Alt Shift डाउन। अब ये फर्स्ट है और ये मेरा दूसरा जो फंक्शन बनाया ये मैंने किसके लिए बनाया, ये मैंने बनाया लास्ट अकरेंस के लिए। इस केस में क्या होगा, इस केस में अगर मेरा मिड इक्वल है, आंसर में स्टोर करवाऊंगा और मैं क्या करूंगा, आगे की तरफ मिड +1 की तरफ जाऊंगा आगे। जैसे फिर मैं समझा देता हूं एक बार, जैसे देखो मान के चलो मेरा मिड क्या आया था, ये आया था, मेरे को अब लास्ट अकरेंस निकालनी है। सबसे पहले मिड मेरा ये आया था, मेरे को लास्ट अकरेंस निकालनी है, तो मैं लास्ट अकरेंस मेरी किस पोर्शन में मिलेगी, लास्ट अकरेंस मेरी इस पोर्शन में मिलेगी। फर्स्ट इस पोर्शन में मिलती है, लास्ट में इसमें मिली, तो मैं आगे जाके चेक करूंगा ना, मिड मेरा ये है तो मिड मेरा स्टार्ट कहाँ रखूंगा मैं, इस पोर्शन में आने के लिए मैं क्या करूंगा, स्टार्ट मेरा इस पोर्शन पे आना चाहिए, तो मिड +1 पे आना चाहिए। ठीक है, अगर समझ में नहीं आया तो एक बार वीडियो को थोड़ा रिपीट कर लेना, बिल्कुल बेसिक तरीके से समझाए, समझ आ जाएगा आराम से। ठीक है, तो अभी मैं ये किया मैंने स्टार्ट +1। ठीक है, ये आ गया। इसके बाद में देखो अगर मेरा की जो है वो छोटी रह चुकी है मेरी, ये क्या केस है बनेगा इसमें, मेरी की जो वो ARR मिड से छोटी रह चुकी है। मान के चलो मेरा मिड जो आया है
मेरा मिड मेरा ये आ गया 1 आ गया, ठीक है। इस केस में मेरा क्या हो गया, छोटा रह गया अपना जो पोर्शन है अपनी, जो जिसे बोलते हैं कि मेरी की जो है वो छोटा रह गया हमारे मिड से, ठीक है। मिड से जब की छोटी रह जाएगी उस वक्त हमें क्या करना है, स्टार्ट को उठा के मिड प्लस 1 कर देना है, ठीक है। स्टार्ट को उठा के की जब छोटी रह जाएगी तो स्टार्ट को उठा के मिड प्लस 1 कर देना है। अगर की बड़ी हो जाएगी मिड से, अगर मान के चलो की मेरी बड़ी हो चुकी है, अभी की मेरी है जो बड़ी है, इस केस ये कौन सा केस है, मान के चलो कि जो है मेरी आई थिंक ये उल्टा केस हो गया ना, जिस वक्त मेरा ARR जो मिड है, मेरी की जो वो मिड से छोटी है, तो मैं क्या, हाँ इस केस में यही रहेगा हमारा एंड जो है वो वही रहेगा, एंड जो है वो मिड माइनस 1 आ जाएगा और जो स्टार्ट है वो मिड प्लस 1 ही रहेगा। एक बार ये केस हम सोल्व करके देख लेते हैं, ठीक है। हाँ तो एक बार के लिए हम दूसरा निकाल लेते हैं यहाँ से, इसमें आंसर 1 लिख लेते हैं इसको, और ये मेरी है क्या नाम लेते हैं, लास्ट अकरेंस आंसर 1 में। तो फर्स्ट अकरेंस के साथ साथ मैं यहाँ पे लिख देता हूँ मेरी लास्ट अकरेंस भी, सॉरी इससे अच्छा मैं अलग ही आउट करवा लेता हूँ, यहाँ पे लिख लेता हूँ लास्ट, ठीक। अब एक बार मैं कोड को रन करके देखूं तो लेट मी चेक, मेरी लास्ट अकरेंस क्या आनी चाहिए, 3 आ रही है, 0 1 2 3, हाँ बिल्कुल सही आ रही है, मेरी लास्ट अकरेंस भी मेरी अभी बिल्कुल सही से फाइंड आउट हो चुकी है, ठीक है। तो ये रहे हमारे आज के 2 क्वेश्चंस जो हमने आज फर्स्ट अकरेंस और लास्ट अकरेंस को सोल्व किया है। आपको ना एक होमवर्क में क्वेश्चन ये है जो आपको फाइंड आउट करने हैं। आपका होमवर्क में ये रहेगा कि आपको टोटल जो डुप्लीकेट एलिमेंट्स है, जैसे मैंने की 2 दी थी आपको, की क्या दी थी मैंने, 2 दी थी है ना, तो ये टोटल एलिमेंट्स कितने प्रेजेंट है इस एरे के अंदर, कितनी बार डुप्लीकेट है, कितने टाइम्स डुप्लीकेट है, ये आपको कमेंट करना है। ये आप कैसे निकालोगे, ये आप बेसिकली आपको इन दोनों का तो यूज करना ही पड़ेगा इसको निकालने के लिए, ठीक है। फर्स्ट अकरेंस लास्ट अकरेंस थोड़ा छोटा सा लॉजिक है बट आप ये निकाल सकते हो, ठीक है। तो आपका होमवर्क ये रहेगा कि कितनी टाइम्स ये डुप्लीकेट है, ये आपको निकालना है, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, मिलेंगे अब किसी नेक्स्ट वीडियो में। तो तब तक के लिए देखते रहिए हमारी प्लेलिस्ट को, रिवाइज करते रहिए बाइनरी सर्च एल्गोरिथम्स को, एंड सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।